हेलो एवरीवन, दिस इज सैलेश कुमार एंड वेलकम टू एसकेसी, द सिंपलेस्ट एंड फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का पार्ट 35 करने वाले हैं और इसमें मैं एक क्वेश्चन करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीबीएसई 2006 कंपार्ट में पूछता है। मतलब फाइनल एग्जाम जो फेल कर जाते हैं, फाइनल एग्जाम होने के बाद जो फेल होते हैं उन लोगों के लिए एग्जाम होता है। उसमें पूछा है 2006 में, फिर 11 में पूछा है। और जो इसी टाइप का क्वेश्चन एक और आप करना चाहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे, पार्ट 36 देखिएगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का है और आरएस में भी है और वो भी क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा है, तो बबुआ ये हो जाता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको करना है तो प्लीज अच्छा से देखिए, बहुत समझ में आएगा आपको। छोटा सा एग्जांपल एक भी समझाऊंगा। क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ एन आर nth term of the following two APs 13, 19, 25, dash 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 and 69, 68, 67, dash 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 question mark also find this term CBSE 2006। देखिए क्वेश्चन बोला है ना, दो एपीस है, एक एपीस, उस दोनों एपीस जो है यहाँ पे लिखा गया है और दोनों एपीस का पूछा वो कौन सा एन का वैल्यू होगा जो कि दोनों में आएगा। ठीक है, एन का 17 टर्म, 15 टर्म, 100 टर्म, कौन सा टर्म होगा जो इसमें और इसमें सेम होगा। ठीक है, सेम आएगा, उस टर्म को भी निकालना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए एक एपी लिखता हूं मैं। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 4 का डिफरेंस है। और एक दूसरा एपी लिखता हूं मैं। ठीक है, 6, 9, 12 डैश डैश। देखिए अब दो एपीस है, आप साफ साफ देख पा रहे यहाँ इसका क्या है, टर्म थर्ड जो है इस दोनों एपी का वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। टर्म थर्ड दोनों का बराबर है और टर्म थ्री है कितना, सॉरी टर्म थ्री है कितना, 12 है। मतलब इसका थर्ड टर्म, इस दो एपी का थर्ड टर्म बराबर है, सेम है, और वो टर्म है कौन सा, 12। उसी टाइप से यहाँ दो एपीस दे रखा है आपको और पूछा है इसका कौन सा टर्म, 7 टर्म, 19 टर्म, 20 टर्म बराबर होगा जो दोनों में आएगा। उस टर्म को भी पता करो बबुआ, समझे। तो चलो देखो, ये तो एग्जाम्पल के लिए था, इसको भी आप सेम क्वेश्चन जैसा ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको कौन बनाना, चलिए देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट nth term of the two APs B। एक का मान लेते हैं nth टर्म को मान लेते हैं छोटा tn एंड एगो को मान लेते हैं बड़का tn। ठीक है, एगो मान लो इस एपी का क्या मान लेंगे, जो nth मतलब कौन सा टर्म, वो tn मान लेंगे और बड़ा वाला का बड़ा टी मान लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, आप उल्टा पुल्टा भी मान सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए अब क्या करो, पहले इस एपी का सारा चीज ठिकाना लगाते हैं हम लोग। क्या ठिकाना लगाते हैं, तो सबसे पहले ए निकाल लेंगे। ए कितना है, 13 है। उसके बाद ए 13, उसके बाद एक काम करते हैं, हाँ हो जाएगा, A13 और D देखो D क्या करेंगे, तो D निकालने के लिए 19 माइनस 13, 19 माइनस 13 कितना आ जाएगा, 6। आगे अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो 6, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक ना। अब उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। ठीक है, इसका ना बाबू बड़ा ए मान लें, 69। ठीक ना, तो दिक्कत कहीं चमकत बा, हाँ यहाँ चमकत हो, नहीं लिखना क्या है। चलिए देखिए तो अब क्या करेंगे हम लोग, ए निकल गया, डी निकाल लो, इसका कैपिटल डी मान लो। तो कैपिटल डी कितना होगा बाबू, 8 माइनस 69 और ये आएगा -1। तो ये तो देख पा रहे हो आप। ठीक है, अब डायरेक्ट -1 लिखिए, कोई लफड़ा नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आगे देखो बाबू, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका nth टर्म निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, इसका tn निकालेंगे। अच्छा यहाँ पे छोटा लिखना था ना इधर। ठीक है,
अच्छा एक चीज आप लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा कि n आप यहाँ भी माने सर यहाँ भी माने। देखो बाबू n तो दोनों में कॉमन है, जैसे मैंने एग्जांपल एक समय थर्ड टर्म दोनों में था, ठीक है। तो ये n छोटा वाला सेम लेना, यहाँ बड़ा n मत मानना, ठीक है। आपका क्वेश्चन मान रहा होगा n क्यों नहीं मानो बड़ा n, ठीक है। देखिए क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। tn कॉपी करते जाओ, a के जगह कितना लिखना है बाबू 13, n कितना वही तो नहीं पता ना सर, d कितना है बाबू 6, ठीक है। इसके आगे सॉल्व होगा सर, यस सर, जी सर, बिल्कुल सर, 13, ठीक है 13। अब इसको सॉल्व कीजिए तो इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस 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 6n प्लस माइनस माइनस 6, ठीक है। अब लाइक टर्म इसको करेंगे तो 13 में 6 घटा दो तो कितना आ जाएगा बाबू, 13 में 6 घटाओगे तो बताओ बताओ जल्दी, 13 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 7 प्लस इधर तो 6n, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अब क्या बोला है क्वेश्चन आगे का, इधर भी सॉल्व करना है हम लोग को। तो आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़का tn लिखना है, का बड़का tn इधर, ठीक है। ये बस डिफरेंशिएट करने के लिए कैपिटल स्मॉल ले रहे क्योंकि दो ये पीस है ना, समझ रहे हो। तो इसका क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 बड़का d। देखो n दोनों में सेम लिख रहे हैं क्योंकि टर्म है वो 7th टर्म, तो इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, इसीलिए वो सेम ही रहेगा। बड़का n ना लिखियो बाबू। देखिए tn तो हमको नहीं ना पता है रे, पता रहता तो मेहनत होता। a के जगह 69, n माइनस 1, d कितना माइनस 1, ठीक है। ब्रैकेट दे सकते हो -1, कोई दिक्कत नहीं भी दो। देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 69 छपा जाएगा, इसको इससे गुना कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस, तो n को इंटू 1 से करोगे तो n ही बचेगा, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। लास्ट एक स्टेप बचा है बचवा, देखिए चमक तो नहीं रहा। चलिए देखिए, तो देखिए 69 में 1 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 70, साफ साफ दिख रहा है, हाँ। और इधर माइनस n, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत होगा, हम है ना। चलिए देखिए यहाँ तक हो गया होगा तो टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर आप राइट डाउन कर लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, समझे, नहीं तो क्रैक मारो ऐसे। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन में आगे बोला है ना, इसका जो tn है इसका tn वो बरोबर होगा बबुआ, बरोबर होगा, बराबर होगा, सेम होगा, ठीक है। तो सेम कैसे निकलेगा, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म को इक्वेट कर देंगे। क्वेश्चन में बोला है देखो, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n nth टर्म बी द सेम, सेम बोला है, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर देना। तो अभी सबको मारने जाना है पोछा, ठीक है। बस नीचे वाला टर्म को छोड़ दूंगा, बाकी को तोड़ दूंगा। चलिए देखिए अब हमें सिर्फ आवश्यकता है, नीड है, जरूरी है सिर्फ ये दो इक्वेशन जो कि हम नीचे लिखल है, ठीक ना। देखिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। जो लिखना लिखे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छोटका tn, ठीक है, छोटका tn बरोबर होगा बड़का tn, समझ में आया। अब ये छोटा वाला tn क्या है बाबू, यहां देखो वैल्यू लिखा हुआ है 7 प्लस 6n इक्वल टू बड़ा वाला tn क्या है 70 माइनस n, है ना। अब इसको मिटा देना है ना, है ना, नहीं ना। चलो देखो देखो क्या करना है, बहुत आसान है, सॉल्व हो गया, बस बस। देखो क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं भाई साहब, माइनस में तो प्लस 6n ऑलरेडी थे, ये माइनस में थे, इधर आके प्लस, ठीक है। ये 70 बचा कुचा था लिख दी, ये प्लस 7 है, उधर जाएगा तो -7, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इधर 63। देखो बाबू ये स्टेप स्किप कर सकते थे बच्चे, ठीक है, ये आसान सा है, ठीक है, डायरेक्ट इसको लिख सकते हो आप। अब इधर इनटू में है, इधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड, ठीक है, 7 9 जाए,
ये स्टेप भी आप स्किप कर सकते हो, ये मैंने ऐसे समझाया, डायरेक्ट ये काट दो, नहीं इसको यहीं काट दो, ठीक है, 7 9 जा, ठीक है। तो n का वैल्यू जो फाइनली हम लोग को मिला वो क्या मिला, ठीक है, n का वैल्यू हम लोग को मिल गया 9। ये तो पहला एक आंसर आ गया कि दोनों का जो नाइन्थ एपी है, नाइन्थ एपी वो क्या है, सेम है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया। अब ऑल्सो फाइंड दिस टर्म बोला है, ठीक है, इसका दोनों एपी का 9 टर्म आपको फाइंड करके दिखाने हैं। तो पहला आंसर तो मेरा आ गया है कि 9 टर्म दोनों एपी का बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इस n का वैल्यू आप किसी एक में पुट कर दोगे, चाहे इसमें या इसमें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। आसान कौन है, ये इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टर्म इक्वल टू 70 माइनस n। अब 70 कितना है भाई, वहां 9 है ना, n का वैल्यू 9, कितना आ गया 63। तो देखिए n का वैल्यू 9 आ गया। अब ना बाबू आप क्या करो, इस n का वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, आपका n उस टर्म भी आ जाएगा, 9 टर्म है क्या वो भी आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आसान दिख रहा है भाई, इसमें पुट कर देना। तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड टर्म जो पूछा गया है आपसे, रिक्वायर्ड टर्म इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस n, ठीक है। अब 70 n के जगह कितना लिखना है, n आया है 9, कितना आ जाएगा 60, 70 माइनस 9 61, ठीक है। ये दूसरा आंसर आ गया हम लोग का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, किसी बच्चा का मन करे इसमें पुट करना तब भी वही आएगा, और कोई बोलेगा सर ये क्या कर रहे हैं आप सर, हम तो ये निकालेंगे ना सर, tn इक्वल टू a, क्या करेगा वो, इस tn बड़का किसका मान लेता ना, a प्लस n माइनस 1 या कैपिटल D करके निकालेंगे। बबुआ देखो जरा, ये तो वही चीज है ना, ये जो आप आए थे, कर दे आप सॉल्यूशन लिख के देखो उसको जरा देखो, ये इसी का आगे वाला टर्म है, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, वही चीज है, ठीक है, वही चीज है। तो क्यों इतना मेहनत करोगे फिर से दोबारा, अब आपकी इच्छा करना है करो। बहुत बच्चे सोच लेंगे सर ये छोड़िए सर, हम तो इसको छोटका tn में पुट करेंगे, a प्लस, अच्छा बड़ा वाला लिखते पता नहीं दिखता होगा अपने, tn या a प्लस n माइनस 1 d करके सॉल्व करेंगे। बाबू इसको भी गौर से देखो, कॉपी खोल के स्क्रीनशॉट लियोगे, ये वाला को आप जब सारा नंबर इसका यहाँ पुट करोगे तो यही चीज आएगा फाइनली, ठीक ना। तो क्यों मेहनत करोगे दोबारा, क्यों, मैं पूछता हूँ क्यों, ठीक है। तो आप आराम से इसमें किसी में एक में पुट कीजिए, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। इसमें भी पुट करके देखो और बताओ कमेंट में आता है कि नहीं, ठीक है। और आप चाहते हैं इसी तरह का एक वीडियो और करें ताकि आपका कंसेप्ट दमदार हो जाए, तो प्लीज़ जाके पार्ट 36 जाके देखें। प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे क्लिक करना है, उसमें फिर प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में एपी में जाओगे, एपी में जाके पार्ट 36 देखना है, एनसीईआरटी का है, जरूर से जरूर देखें। आप चाहते हैं रिप्रोडक्शन का देखना वीडियो, ठीक है, तो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।